गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम रेमर टेमन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। रेमर टेमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये क्लास 12th में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। नोट लिखिए, नीट जेई में इसके मैकेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रेमर टेमन रिएक्शन है क्या, किसकी रिएक्शन है और यहाँ पे क्या बनता है। तो पहला पॉइंट आपको यही पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन है क्या और बनता क्या है बेटा। ठीक है, तो रिएक्शन में होता क्या है कि आप फिनॉल जो है वो लेते हैं। इस फिनॉल को आप कन्वर्ट करते हो इनटू ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। ठीक है, तो ये कन्वर्शन है एक्चुअली फिनॉल से ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। क्या क्या डालना पड़ता है इसमें, इसको कन्वर्ट करने के लिए? एक तो बेटा आपको क्लोरोफॉर्म डालना पड़ता है। क्लोरोफॉर्म, आपको इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना पड़ता है, और इसमें जो है आपको फिर एसिडिफिकेशन करनी पड़ती है, तो आपको एसिड का भी यूज करना पड़ता है। तो ये आपका जो है मेन रिएक्शन है। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में और फिर एसिडिफिकेशन पे आपको ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड मिलता है। तो मेन रिएक्शन आपकी यही है। तो अगर हम इसमें अब रिएक्शन देखेंगे तो फिनॉल आपको पता है ना बेटा, अगर मैं फिनॉल लिखूं यहाँ पर, फिनॉल जो है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग को आपने क्या करना है, बेंजीन रिंग को यहाँ पर डायरेक्टली अगर OH जुड़ा होगा तो ये फिनॉल बन जाता है। दिस इज योर फिनॉल, द बेसिक फिनॉल जो है वो यहाँ पर फिनॉल है। इस फिनॉल को क्या डाला हमने, शाबाश, यहाँ पर हमने डाला क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस NaOH। ठीक है, तो ये डाला हमने, और इसके बाद हमने इसकी एसिडिफिकेशन की। ठीक है, तो एसिडिफिकेशन की, तो ये आपका HCl वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो कहने का ये मतलब है कि आप इसमें जो है क्लोरोफॉर्म डालिए, आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालिए, और लास्ट में एसिडिफिकेशन करिए, और आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पर मिलने वाला है, जिसका मैंने यहाँ पर अभी नाम लिखा। क्या नाम लिखा बेटा? ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। तो एक्चुअली आपको ये बेंजील्डिहाइड जो है, दिस इज बेंजील्डिहाइड, है ना, और ऑर्थो पोजीशन पे यही OH जो है यहाँ रहेगा, ये OH पे रहेगा, ये OH रहेगा, तो इट बिकम्स ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपका है ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, जिसकी जो मैंने पहले लिखा। इसको सैलिसाइल्डिहाइड भी कहते हैं, सैलिसाइल्डिहाइड। ठीक है बेटा, सैलिसाइल्डिहाइड भी इसका कॉमन नेम है, जैसे सैलिसाइलिक एसिड है, इसको सैलिसाइल्डिहाइड कहते हैं। सो बेसिकली रेमर टेमन रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये ग्रुप क्या है, ये है फॉर्माइल ग्रुप। सो एक्चुअल अगर आप देखोगे, इट इन्वॉल्व्स इंट्रोडक्शन ऑफ CHO ग्रुप। ठीक है बेटा, CHO ग्रुप। ठीक है, CHO ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन पे जो है ये CHO ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 2 है जो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप। मगर हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन यही आएगा, व्हाई ओनली एट ऑर्थो पोजीशन, व्हाई नॉट एट पैरा पोजीशन या मेटा पोजीशन, ऐसा क्यों है? उसका बेटा हम जब ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जब ये सारा डिस्कशन करेंगे, तो एक एक करके हम इनका आंसर आपको बताएंगे। तो पहला हम यहाँ पर लिख के रखेंगे बेटा। ठीक है, पहले लिख के रखेंगे वाई ऑर्थो ओनली, वाई ऑर्थो। तो एक क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक, ये क्वेश्चन हम लिख के रखेंगे, इनका जवाब हमें मिल जाएगा जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो मगर रिएक्शन जो है, बेसिक रिएक्शन आपकी यही है। बेसिक रिएक्शन में क्या है कि फिनॉल जो है आपका, फिनॉल में क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन एसिड डाल के आपको सैलिसाइल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस जब करते हैं तो यहाँ से इनसे ऐसे कैसे बनता है, ये थोड़ा सा हमारे मन को जो है वो अशांत करता है। कैसे होता होगा ये, इसको समझने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल गो फॉर द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन।
ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। और अगर आप गौर से देखेंगे बेटा, ये आपका जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है और वो यहाँ पर H को सबस्टिट्यूट करता है। सो देयरफॉर इट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है बेटा ये? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, इस जिसमें आपको H के बदले, यहाँ पर H होता है ना बेंजीन में, तो ये यहाँ पर अभी इसमें 5 H होंगे, उसके बदले आर्थो पोजीशन पे CHO आ रहा है। सो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैकेनिज्म में हमें सारा समझ आएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आया, कैसे आया, तो वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल गो फॉर द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ध्यान से देखो बेटा, अगर आपने मैकेनिज्म सीखा तो मैकेनिज्म से सारे क्वेश्चंस का हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका इतना ही है। अगर आप देखोगे मेन रिएक्शन फिनॉल की, क्लोरोफॉर्म, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिडिफिकेशन, यू गेट सैल्साल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। बट ये जो है इसका मैकेनिज्म क्या है, इंट्रोडक्शन कैसे होता है CHO ग्रुप, जिसको फॉर्माइल ग्रुप भी कहते हैं, हाउ इज इट इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, वो मैकेनिज्म से सारा क्लियर हो जाएगा। आपके NCERT बुक पे बेटा अगर आप देखोगे वहां पर उन्होंने थोड़ा सा कंडेंस करके मैकेनिज्म बताया हुआ, बहुत ब्लो अप करके नहीं बताया है। तो मैं आपको यहाँ पर जो है सीधा ब्लो अप करके बताता हूँ, तो ताकि आपको अच्छे से समझ आए, सारी चीजों का जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएं। देखो बेटा क्या होता होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो है क्या होता होगा। ठीक है, मैकेनिज्म देखिए 2-5 स्टेप है इसमें, एक एक करके मैं बताता हूँ क्या होता होगा। तो सबसे पहले जो फिनॉल है, जो आपका फिनॉल है, ये देखिए बेटा आपका फिनॉल है, ये फिनॉल क्या करता है, ये फिनॉल जो है ये बेस के साथ रिएक्ट करता है NaOH। इसमें ये एसिडिक H होता है, आपने पढ़ा हुआ है, एसिडिक H होता है, तो बेस के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, वाटर। तो यहाँ से माइनस वाटर हो गया। ठीक है, माइनस वाटर हो गया, वाटर हो गया माइनस, और यहाँ पर क्या बचा, हमें बन क्या गया, हमारे पास सबसे पहले जो है वो फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो बन जाता है। ये क्यों बना? ठीक है, ये क्यों बना, क्यों नहीं रिएक्शन इसमें डायरेक्ट हुई, इसका भी, ये भी क्वेश्चन हमारे मन में आता है। पहले फिनॉक्साइड क्यों बना, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे मन में यहाँ पर वाई फिनॉक्साइड, ठीक है, नॉट फिनॉल। तो ये हमें, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन मन में आता है। तो 2 क्वेश्चन हमारे मन में आ गए। पहला कि ऑर्थो पोजीशन पे ही क्यों होता है, दूसरा फिनॉक्साइड क्यों बनता है, फिनॉक्साइड क्यों बनाना पड़ता है और क्यों बनता है, फिर जाके इसमें रिएक्शन जो है हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक एक करके सारी चीजें क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो पहले क्या हुआ बेटा, शाबाश, आपको फिनॉक्साइड, सो दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, सो फिनॉल से फिनॉक्साइड बन गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता होगा, साइमल्टेनियसली जब ये चीजें जो है हो रही होंगी, तो साइमल्टेनियसली वहां पर जो है क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक साइड से फिनॉल के साथ रिएक्शन करके फिनॉक्साइड तैयार करता है, और दूसरी साइड जो है ये क्लोरोफॉर्म के साथ, ध्यान से देखो बेटा, क्लोरोफॉर्म आपको पता है ना, क्लोरोफॉर्म इज CHCl3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, आपको पता है ना, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्लोरीन, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इसकी वजह से इन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की चुराई होगी। एज अ रिजल्ट ये जो आपका है, ये जो आपका हाइड्रोजन है, इट बिकम्स एसिडिक इन नेचर। और एसिडिक मतलब इट इज डिवाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भागना चाहता है विदाउट इलेक्ट्रॉन, तो एसिडिक नेचर। और एसिडिक नेचर में यहाँ पर ध्यान से देखो, चूंकि बेस हमारे पास मौजूद है, वहां पर बेस है ना आपके पास, जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो तो है ही है, तो वो इस प्रोटॉन को अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, बेस का काम ही होता है, दुनिया में आया ही इसीलिए होता है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, प्रोटॉन को लेने। तो माइनस वाटर हो गया, एंड व्हाट यू गेट हियर, यू गेट Cl एंड Cl। ठीक है, और अब देखिए बेटे, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गए ना, मगर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन इसका है, किसका, हाइड्रोजन का, तो इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
CCl3, मगर कार्बन डेवलप से नेगेटिव चार्ज का ध्यान रखना बेटा कब डेवलप होता है, क्योंकि इसका ये एक इलेक्ट्रॉन तो अपना है मगर दूसरे की वजह से इस पे नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज हमेशा बोझ होता है। ठीक है, कार्बन के ऊपर तो ज्यादा ही बोझ होगा क्योंकि कार्बन जो है ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है उतना, तो ये क्या करता है, ये क्लोरीन में से एक को कहता है आप भाई साहब एक काम करिए, ये जरा ये नेगेटिव चार्ज मुझे खत्म करो, तो ये कर सकता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो कि ये जो आपका क्लोरीन है, दिस टेक्स अवे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन, ये अलोंग विद जो है ये अलोंग विद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है। ठीक है, एंड व्हाट यू गेट यहाँ पे NaCl के साथ ये -Cl नेगेटिव, या NaCl Na होगा ना यहाँ के साथ, तो इसके साथ चला गया। और इस तरह से ये जो आप देखो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था ना, अब वो चला गया। जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला गया तो नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो गया, यू गेट ए स्पीशीज लाइक दिस ClCl, बट यू विल हैव टू these electrons are there। ठीक है बेटा, is this neutral or this is charged? This is neutral because इसमें एक्स्ट्रा किसी का इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन था ना मानिए वो इसने चुरा के ले गया। ठीक है, तो ये न्यूट्रल बन गया। दिस इज ए न्यूट्रल स्पीशीज एंड दिस न्यूट्रल स्पीशीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार तो ये पूछा गया है कि यहाँ पर क्या बनता है, किस तरह का यहाँ पर जो है ये स्पीशीज बनता है। इसको कहते हैं हम डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन क्या कहते हैं बेटा, डाइक्लोरोकार्बीन ये होते हैं, एंड दिस इज पर्टिकुलरली डाइक्लोरोकार्बीन। और डाइक्लोरोकार्बीन पे बहुत फोकस रखना है। आपने कार्बीन्स पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो उनको पढ़ना है। कार्बीन्स जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है विच कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। दे आर इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट बेटा, ध्यान से देखो, ये लगता है ना इलेक्ट्रॉन रिच है मगर इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। दे आर इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट। हाउ दे आर इलेक्ट्रॉन। सो ये जो आपका भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं आपको पहले, क्योंकि ये काम तो यही करता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है, अगर मैं यहाँ पर इस डाइक्लोरोकार्बीन को लिखूं तो ये दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन। तो इसमें ध्यान से देखो बेटा, इसमें जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो ये 2 ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके साथ है। बट ओवरऑल आप देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज एक्चुअली 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, डिफिशिएंट है कि रिच है, तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट है। और अगर इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट स्पीशीज है और इसके पास तो जो है बेटा एम्प्टी ऑर्बिटल भी, p ऑर्बिटल होता है इसमें, एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, तो वो जब सिंगलेट स्टेट में होता है तो एम्प्टी ऑर्बिटल भी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है, इट हैज एम्प्टी ऑर्बिटल भी है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है। देयरफॉर इट एक्ट्स एज, ध्यान से देखना बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। ये चाहता है ना, ये चाहता है मुझे ये इलेक्ट्रॉन 2 कहीं से मिल जाए। ठीक है, ये 2 जो है ना इन पे नहीं जाना, ये मानिए आप ये इसी के हैं, इसकी वजह से न्यूट्रल स्पीशीज है, मगर ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट है। ठीक है, तो कार्बीन्स आप पढ़ लेना बेटा, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, ये आपने पढ़ा होगा, आप नहीं पढ़ा है तो आप इसको कार्बीन को देख लेना। अब मेरा यहाँ पर ये है, ये लंबा हो जाएगा नहीं तो, कि ये डाइक्लोरोकार्बीन जो है इट्स इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट। इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 6 इलेक्ट्रॉन्स, so it's deficient and it's having an empty orbital, therefore acts as an electrophile। so यहाँ पर अगर कभी पूछेंगे आपको क्वेश्चन, बताओ रेमर-टाइमन रिएक्शन में जो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, तो यू कैन से कि इसमें डाइक्लोरोकार्बीन। यहाँ कभी पूछते हैं बताओ ये इंटरमीडिएट टाइप जो है, यहाँ पर इंटरमीडिएट टाइप जो है वो क्या है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस रेमर-टाइमन रिएक्शन। तो आप वहां पर लिख सकते हो कि हमें यहाँ पर क्या बनता है बेटा, यहाँ पर जो है वो डाइक्लोरोकार्बीन। तो पहली चीज कि यहाँ पर आप देखो बेटा, फिनॉल से क्या बन गया, फिनॉक्साइड। तो ये एक चीज हो रही है। दूसरी चीज को क्लोरोफॉर्म जो हमारा है, क्लोरोफॉर्म से आपको बेस जो है, पहले ये अनस्टेबल स्टेट, थोड़ा सा अनस्टेबल है ये, और ये फिर Cl एक और छोड़ के एक न्यूट्रल स्पीशीज बनाता है जिसको हम डाइक्लोरोकार्बीन कहते हैं, जिनको कार्बीन्स कहते हैं। तो अब देखिए बेटा, दिस इज हाउ दिस रिएक्शन कैन प्रोसीड। नाउ व्हाट हैपेंस, अब ये जो यहाँ पर फिनॉक्साइड बना और ये जो
यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बीन है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला आप मानिए कि पहली बार तो ऐसा हो रहा है, ठीक है, साइमल्टेनियसली आपको ये हो रहा है। अब देखिए अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा। अब ये जो आपका जो वहां पर फिनॉक्साइड बना हुआ है, मैं यहाँ पर फिनॉक्साइड लिखता हूं, ये आपका फिनॉक्साइड है, ध्यान से देखो बेटा, ये आपका फिनॉक्साइड है। ये फिनॉक्साइड जो है यहाँ पर क्या करेगा, ध्यान से देखो, ये जो आपका CCl2 है, CCl2 with two odd electrons, ठीक है, ये डाइक्लोरोकार्बीन, ये क्या करता है, ध्यान से देखना बेटा, बस ये रिएक्शन, ये स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ध्यान से देखो, चूंकि इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, ये अपना ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है, ये पाई बॉन्ड, ध्यान से देखो, ये पाई बॉन्ड यहाँ से उखाड़ देता है, उखाड़ के ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ बॉन्ड बना देता है। इट हैज एन एम्प्टी ऑर्बिटल, तो इस एम्प्टी ऑर्बिटल में डाल देता है, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल में डाल देता है। और एज अ रिजल्ट, ध्यान से देखो, जो ही एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाता है, एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाता है, तो यहाँ पर तो डिफिशिएंसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ पर एक्चुअली, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड बनाया, और ये यहाँ से उखड़ के इसके साथ CCl2 के साथ बॉन्ड बनाया। और आप देखिए बेटा, यहाँ पर इंटरमीडिएट जो है वो क्या बना, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ का ये स्टेप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे हो गया, ये डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, और यहां से ये CCl2 विद नेगेटिव चार्ज क्यों आया बेटा, ध्यान से देखो, नेगेटिव क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे, ये न्यूट्रल था ना, अब इसका इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका नहीं है, इसके जो अपने थे वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ध्यान से देखो बेटा, ये स्पीशीज जो है ये अनस्टेबल हो गया, फिर से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और एक बात होगी कि ये सिस्टम जो था ये एरोमेटिक था, अब देखिए ये एरोमेटिक VIP सिस्टम था, ये जो है ये नॉन एरोमेटिक बनता है, तो इस वजह से ये स्पीशीज जो है दिस इज नॉट स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल, तो इमीडिएटली ये स्टेबलाइज होने की कोशिश करता है, ये स्पीशीज जो बनी यहाँ पर, ठीक है बेटा, ये स्पीशीज जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, यहाँ पर एक H होता है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो यहां पर भी है बेटा, ठीक है, ये H जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। इस H को कहते हैं, भाई आप एक काम करो, आप एक सैक्रिफाइस करो, आप एज अ प्रोटॉन बाहर निकलो, और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये यहाँ पे दे दो, वापस दे दो। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पर रिंग जो है वो रेस्टोर होगी, एरोमेटिक रिंग रेस्टोर होगी, तो एरोमेटिसिटी वापस आ गई, मगर उसकी वजह से यहाँ पे 5 ये आ जाएगा, तो ये यहाँ से जो है ये 5 वैलेंसी आ जाएगी, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर फिर आ रहा है, ठीक है। बट ध्यान से देखो बेटा, ये जो H जाएगा एज इट हैज टू गो एज H पॉजिटिव, इमीडिएटली इसको यहाँ पर पिकअप कर लेते हैं, इनको चाहिए ना नेगेटिव चार्ज खत्म करने के लिए, तो ये H पॉजिटिव जो यहाँ से जाने वाला है ये यहाँ पर पिकअप होता है, और आपको जो यहाँ पर इंटरमीडिएट फिर से एक चीज बनती है जो विच इज कंपेरेटिवली स्टेबल, वो कौन सा है, ध्यान से देखो बेटा, हम यहाँ पर बना सकते हैं इसको, यहाँ पर देखिए मैं बना रहा हूँ, तो ये है यहाँ पर अब O के साथ नेगेटिव चार्ज, वो Na तो है ही, ठीक है, तो दिस इज रेस्टोर्ड, द एरोमेटिसिटी इज रेस्टोर्ड एंड इट बिकम्स CH, है ना, ये CH एंड यू हैव Cl2, ठीक है, CHCl2, तो ये भी अभी जो है आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, तो ये बन गया। देखो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो आपका फिनॉक्साइड है ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, डबल बॉन्ड बना, इसका ये जो पाई बॉन्ड है ये चूंकि इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट था तो इसके साथ बॉन्ड बनाया, मगर इसमें अब नेगेटिव चार्ज आया, ये जो है ना इनकी वजह से ये डिफिशिएंट था, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन थे मगर तब भी डिफिशिएंट था,
ठीक है, तो ये जो अब आप बोलोगे प्रोटॉन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन है ना ऑलरेडी यहाँ पर, तो उनके साथ ये बॉन्ड जो है वो बना लेगा। प्रोटॉन के पास तो ये है नहीं इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। एज अ रिजल्ट यू गेट दिस CHCl2, यू गेट CHCl2। शाबाश। तो अब देखिए अब आगे क्या होने वाला है। ये जो आपका CHCl2 है, मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ बेटा, नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है बेटा, देखो क्या होता होगा। ये सारा एक साथ हो रहा होता है, ठीक है, ठीक है, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। सो मगर हम कहते हैं लॉजिकली कि कैसे होता होगा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान से देखो आप, मेरे पास ये है एंड आई एम हैविंग दिस CHCl। दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म्स वाइडली एक्सेप्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेटा ओ नेगेटिव, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ONA, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब देखिए क्या है, क्या होता होगा। इसके बाद कहते हैं कि इसमें NaOH है ना ऑलरेडी वहां पर, NaOH, तो ये यहाँ पर इसको हाइड्रोलाइज, ये जो है आपको यहाँ से NaCl निकलता है, यहाँ से NaCl निकलता है, और -2 NaCl। तो क्या बना, ध्यान से देखो बेटा क्या बना यहाँ पर हमें मिला ये ONA है ना, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे हम, ये है CH, ये है CH, और CH के साथ क्या आ गया यहाँ पर OH एंड OH। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये आपका बन गया। ये जो आपका प्रोडक्ट, ये जो आपका बनने वाला ये भी प्रोडक्ट नहीं, दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल। कैसे अनस्टेबल, सारे अनस्टेबल बन रहे हैं अभी अनस्टेबल, बिकॉज दिस इज हैविंग 2 OHs on the same carbon. Whenever you have 2 OHs on the same carbon, the system is not so stable. ठीक है, the system is not so stable. मैं आगे यहाँ पर आपको बना रहा हूँ, इसमें आगे क्या होता होगा, ध्यान से देखो बेटा। क्वेश्चन हमारे मन में ही अभी 2 क्वेश्चन वहां पे लिखे हुए हैं हमने, ठीक है, उनका जवाब भी देंगे हम। तो हमारे पास जो है अब यहाँ पर ये जो सिस्टम है, ध्यान से देखो बेटा, ये सिस्टम जो है, ये आपका सिस्टम यहाँ पर है ONA एंड यू हैव CH, OH and OH. This is not a stable system, all of you know. Geminal diol. Geminal diols, what they do? They readily, being unstable, being less stable, unstable, they readily remove this water. Water निकला, ठीक है, and what you get? You get this ONA, ठीक है बेटा, and you have यहाँ देखिए CHO। तो बन तो गया, बस एक लास्ट स्टेप की जरूरत है, व्हाट इज दैट स्टेप। ध्यान से देखो बेटा कि हमें इसकी अब एसिडिफिकेशन करनी है। फॉर्माइल ग्रुप तो आ गया, हमें एसिडिफिकेशन करनी है, ONA है यहाँ पर, ठीक है, तो आप इसमें बेटा HCl डालिए, H पॉजिटिव डालिए, ठीक है, HCl डालिए सपोज, तो ये जो है यहाँ पर ये H, इसके साथ ये ना नेगेटिव है पॉजिटिव, minus NaCl, and what you get, so this is acidification, and you have OH here, है ना, यहाँ पर CHO तो है ही, and you have CHO। आप देखिए बेटा आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो मिल गया, सैलिडिहाइड मिल गया, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस है अब, ठीक है, क्वेश्चंस आपके मन में है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है, ध्यान से देखो, वो 2 क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन तो है ही कि ऑर्थो पे क्यों होता है, दूसरा फिनॉक्साइड क्यों, व्हाई नॉट फिनॉल, तीसरा बेटा ध्यान से देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन होता है कि ये जो आपका ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल है ना, दिस एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज, ये ऑक्सीजन पे क्यों अटैक नहीं करता, फिर ये यहाँ पर कार्बन पे क्यों आता, वाई दिस गोज हियर टू द कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज हमें ये है कि वाई इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट कार्बन नॉट ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है, इनका हम
आंसर देंगे आप। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ, ये क्लियर हो गया, समझ आ गया क्या होने वाला है? ठीक है, किस तरह से मैकेनिज्म है। एक दो बार आप बेटा पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और लिखते रहिए। जो ही आप इसको एक दो बार लिखेंगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिसको हम कहते हैं रायमंड टाइमर रिएक्शन। अब हम बेटा बात करेंगे ये जो आपके पास जो प्रोडक्ट्स जो हमारे पास जो है, जो क्वेश्चंस हमें रेज हो गए। ठीक है, एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको, कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ जी ऐसा क्यों है। दो तीन चीजें हमने इसमें देखी जो हमें हमेशा परेशान कर सकते हैं, और अगर ये क्लियर ना हो बेटा फिर जो है ये हमें याद भी नहीं रहता। हमें सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैं फिर से एक बार लिख के आपको ये क्लियर करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हियर? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ऑर्थो, व्हाई नॉट द अदर्स मेटा और पैरा। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका फिनॉल है, फिनॉल, ठीक है, तो फिनॉल जो है इसमें बेंजीन रिंग जो है, ये बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाती है, और ये जो आपका जो है लोन पेयर यहाँ पर, ये यहाँ पे आके यहाँ से इसको जो है इस तरह से रेजोनेंस करके, ध्यान से देखेंगे बेटा आप, ये रेजोनेंस करेगा। इन क्वेश्चंस का आंसर मैं बता रहा हूं, तो नेगेटिव चार्ज विल कम हियर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। सो कहने का ये मतलब है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो यहाँ पे आएगा, या अगर यहाँ पे नहीं आया तो ये यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये क्या कर सकता है बेटा, ये आपको पैरा पोजीशन पे ले सकता है। देयरफॉर वी कैन से कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जो है ना इलेक्ट्रॉनिकली डिफरेंट स्पीशीज होती है, तो ये अगर हम फिर से करेंगे फिर से आर्थो पे आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि OH ग्रुप जो है यहाँ पर, OH ग्रुप इज क्या है बेटा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये। तो या तो आर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा। ठीक है, आर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा। मगर फिर भी हमारा क्वेश्चन मेटा पे तो चलो हो गया क्लियर, मेटा पे नहीं है, मगर व्हाई ओनली आर्थो, व्हाई नॉट पैरा दिस पोजीशन इज पैरा, व्हाई नॉट पैरा। तो इसका आंसर क्या है कि जो ही इलेक्ट्रोफाइल होके यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है आर्थो प्रोडक्ट, ध्यान से देखो बेटा, आर्थो प्रोडक्ट होता क्या है हमारा यहाँ पर। तो आर्थो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर ऐसे बनता है, ध्यान से देखो, दिस इज आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन, और यहाँ पर ये H और ये O जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पैरा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, देयरफॉर दिस इज मोर स्टेबल। तो इसका मतलब, इसका आंसर है कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये क्लियर हो गया एक चीज, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एट आर्थो, अगर आर्थो पे है देयरफॉर आपको आर्थो ही प्रोडक्ट मिलता है। मे बी पैरा भी मिलता होगा, वो बहुत कम, मेजर प्रोडक्ट आपका आर्थो ही है। तो पहला क्वेश्चन जो है वाई आर्थो ओनली, तो इसका आंसर मिल गया। दूसरा जो हमारे मन में आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है कि बताओ जी वाई फिनॉक्साइड, वाई नॉट फिनॉल। ठीक है बेटा, देखो जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फिनॉल को, अभी हमने देखा ना, हम फिनॉल को पहले जो है फिनॉक्साइड बनाते हैं, वी मेक इट फिनॉक्साइड। हम इसको बेस डाल के हम इसको फिनॉक्साइड बनाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, वाई वी मेक इट फिनॉक्साइड। ठीक है, इसका क्या रीजन है? ठीक है, इसका क्या रीजन है, फिनॉल से ही क्यों नहीं? क्योंकि फिनॉल भी तो आप देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये एक्टिवेटिंग भी है, एक्टिवेट करता है, मगर फिर भी हम इसको पहले फिनॉक्साइड से रिएक्शन क्यों कराते हैं? बेटा ध्यान से देखो, ये जो आपका फिनॉल है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है वो दो मैकेनिज्म से होता है। पहला
ध्यान से देखो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट, है ना। लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बट ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस, ठीक है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट भी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर डोनेशन तो होती है, डोनेशन बहुत अच्छे से होती है, तो ओवरऑल तो डोनेशन ही होता है, मगर थोड़ा सा माइनस आई इफेक्ट भी है, शायद थोड़ा सा माइनस आई इफेक्ट। तो इसका मतलब ये उतना ज्यादा अच्छे से इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं करता, रिच नहीं बनाता जितना ये बनाता है। ये देखिए क्यों, ये क्यों, क्योंकि जो आपका ये है ना, ये O नेगेटिव अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा तो यहाँ पर जो है, एक तो ये प्लस एम तो है ही, प्लस एम तो है ही, ये प्लस एम के साथ साथ ये प्लस आई भी है, प्लस आई, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आई। तो प्लस आई, तो इसका मतलब इसके दोनों जो नेचर है वो डोनेशन वाले ही है। देयरफॉर वी कैन से कि फिनॉक्साइड जो है, फिनॉक्साइड इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है, डोनेटिंग फिनॉक्साइड में जो है इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज टू रिंग, ठीक है, रिंग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट अच्छे से करता है। और इस वजह से हमें अगर इसको एक्टिवेट, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली कि हम क्रूड में ऐसे कह सकते हैं फिनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव फॉर दिस रिएक्शन, फिनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव, एक्टिवेटिंग या मोर रिएक्टिव, ठीक है, रिएक्टिव या एक्टिवेटिंग। दैट इज वाई कि हम जो है यहाँ पर फिनॉल नहीं, फिनॉल के बदले फिनॉक्साइड लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे ध्यान रखो। आप सोचोगे ऑक्सीजन जो है वो तो माइनस आई होता है ऑक्सीजन, मगर ये चूंकि O नेगेटिव है, आपको याद होगा कि जो O नेगेटिव है दैट इज प्लस आई, O is minus I, but O negative is plus I. So ये electron donating better है, so it will pump electrons more towards the ring. So therefore this electrophile, which is weak electrophile actually, dichlorocarbene, तो वो जो है इस पे अच्छे से अटैक कर पाता है, इस पे जो ज्यादा रिचनेस इसमें आ जाती है। So दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर हमारे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर जब हमारे पास ये फिनॉक्साइड होता है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो कि ये फिनॉक्साइड है, ठीक, ये फिनॉक्साइड है, फिर हमारा जो डाइक्लोरोकार्बीन है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट है, ठीक है, तो ये यहाँ पर अटैक क्यों करता है, व्हाई नॉट हियर, ठीक है, क्योंकि ये इसको डोनेट करे। ऐसा क्यों नहीं होता कि इस इलेक्ट्रोफाइल को, जो हमारे पास डाइक्लोरोकार्बीन है, तो ये क्यों डोनेट करते हैं। ध्यान से देखो बेटा क्या होता होगा, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जा सकता है, या अगर ऑक्सीजन ने ऐसा किया कि ये यहाँ पे आ गया तो आपके पास जो है ये स्पीशीज बन गई। बेटा थोड़ा इसमें डीप जाना पड़ता तो क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप देखो इस स्पीशीज को, एक तो इसको ऑक्सीजन वाला यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, एक है कार्बन वाला नेगेटिव चार्ज। आप मुझे बताओ विच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, दिस कार्बन, ये जो आपका कार्बन यहाँ पर है, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, विच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। इट इज मोर डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। बेटा ध्यान रखो, अगर आपको याद होगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द रेट एट विच द इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड, द स्पीड, ठीक है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका मन नहीं करता इलेक्ट्रॉन देने का, तो C नेगेटिव बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गिव्स मोर इजीली इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू दिस इज लेस न्यूक्लियोफिलिक। तो अगर ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है, इसका मतलब बेटर न्यूक्लियोफाइल, बेटर डोनेशन साइड इसके लिए ये है C नेगेटिव, नॉट O नेगेटिव। दैट इज व्हाई दिस बिकम्स द डोनर, दिस बिकम्स डोनर, ठीक है। तो मुझे लगता है तीनों क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल गया। एक क्वेश्चन क्या था कि ऑर्थो पे क्यों है, उसका आपने बताया कि ये जो आपका OH है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एक्टिवेटिंग, इट एक्टिवेट्स ऑल द पोजीशंस बट मोर एट ऑर्थो एंड पैरा, वो हमने देखा। बट फिर भी ऑर्थो और पैरा में, ऑर्थो ही क्यों, ऑर्थो का इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से
ऑर्थो पोजीशन पे जो है वो प्रोडक्ट जो है वो प्रेफर करता है बनने का ऑर्थो वाला, ठीक है। तो और वही हमारे पास जो है सेल से डेड बनता है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि फिनॉक्साइड क्यों, तो वो भी हमने बताया कि फिनॉक्साइड जो है दैट इज बेटर ग्रुप, दैट इज बेटर, जो O नेगेटिव है दैट इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मेकिंग इट वेरी रिच, दैट इज व्हाई दिस इज वी यूज दिस। अच्छा, तीसरा जो था कि व्हाई दिस donation takes place from carbon being more nucleophilic, therefore then donation takes place from this position। तो आई होप ये आपको समझ आ गया कि किस तरह से राइमर-टाइमर रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म जो है, इसका मैकेनिज्म आपके माइंड में होना चाहिए, और ये जो चीजें मैंने बताई ये जो है ये आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। हाँ, एक बात याद रखना है, अगर कभी ऑर्थो पोजीशन जो है वो ब्लॉक है, व्हाट विल हैपन देन इफ द ऑर्थो पोजीशन इज ब्लॉक। ऑर्थो पोजीशन नहीं है, ऑर्थो पोजीशन पे कोई स्पीशीज है ऑर्थो पोजीशन पे, तो फिर क्या दूसरे ऑर्थो पे, एक ऑर्थो पोजीशन जो है वो ब्लॉक है, क्या दूसरे ऑर्थो पे फिर हो जाता है? नहीं, दूसरे ऑर्थो पे नहीं, देन इट टेक्स प्लेस, ठीक है, दिस टेक्स प्लेस एट पैरा पोजीशन, ठीक है। वो बातें हम अलग से करेंगे, ठीक है, कब होगा क्या होगा, बट फिलहाल जो है राइमर-टाइमर आप अच्छे से देखिए, ठीक है। घर में आप बैठ के आप इसको 1-2 बार लिखिए जरूर, ठीक है। जब आप लिखेंगे ना इसको तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए